इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात है, ये सब कुछ निःशुल्क है, फ्री है। तो फिर इन सब का फायदा क्यों नहीं उठाएं? नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और लक्ष्मी पूजन मुहूर्त से संबंधित इस विशेष एपिसोड में। इस वर्ष दीपावली 14 नवंबर शनिवार की है। दीपावली की पूजा सायंकाल में प्रदोष काल में करने का रिवाज है, मान्यता है। ऐसी स्थिति में शनिवार को ही दोपहर के पश्चात में जो भी शुभ मुहूर्त मिले उसमें लक्ष्मी पूजा कर लेनी चाहिए। दीपावली भारतवर्ष में मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जला करके किया और अमावस्या की काली रात रोशन ही रोशन हो गई। एक और यह जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाने वाला पर्व है, तो वहीं सुख समृद्धि की कामना के लिए भी दीपावली से बढ़कर कोई त्योहार नहीं होता। इसीलिए इस अवसर पर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे और मां लक्ष्मी स्थिर रूप से घर में रहें, इसके लिए दिन भर मां लक्ष्मी का उपवास रखने के उपरांत सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न वृषभ आता है। इस लग्न में मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अर्धरात्रि में सिंह लग्न भी स्थिर लग्न होता है, उसमें भी लोग लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। दीपावली की सायंकाल को यानी प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी, भगवान गणपति के साथ में माता सरस्वती और धन के देवता कुबेर और मां काली की पूजा होती है। अब दीपावली के मुहूर्त को लेकर के कुछ भ्रांतियां हो गई है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अमावस्या का आरंभ 14 नवंबर 2020 की दोपहर को 2:17 से आरंभ होगा और अमावस्या समाप्त हो जाएगी 15 नवंबर की सुबह 10:36 को। तो ऐसी स्थिति में दीपावली की पूजा जो कि प्रदोष काल के समय होती है, सायंकाल में होती है, वो तो 14 नवंबर को ही होगी। और यों भी प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने से इस दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सिद्ध है, अर्थात 14 नवंबर 2020 को ही दीपावली की पूजा होनी है, अतः इसी दिन मुहूर्त आपको करना है। आइए अब बताता हूं मैं आपको दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष मुहूर्त। सुबह से लगा करके अर्थात दोपहर को जब ये मुहूर्त स्टार्ट होगा या अमावस्या आरंभ होगी, वहां से लगा करके आप जो पूजा करेंगे और वापस पूजा की सामग्री को यथास्थान रखना है, उसका मुहूर्त भी मैं साथ ही साथ बता रहा हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो शनिवार 14 नवंबर 2020 को दोपहर से ये समय आरंभ होगा, अर्थात अमावस्या आरंभ होने पर पहला मुहूर्त स्थिर लग्न कुंभ लग्न का ही आएगा। दोपहर में 1:19 से 2:50 तक, इसके बीच में ही अमावस्या आरंभ हो जाएगी। फिर इसके बाद में दोपहर में ही अमृत का चौगड़िया 2:13 से लगा करके 4:24 तक रहेगा। इस समय काल का भी फायदा आप उठा सकते हैं। आप अपनी दुकान में, फैक्ट्री में इस समय काल में मुहूर्त कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। फिर आता है विशेष मुहूर्त जो कि प्रदोष काल के समय अर्थात सायंकाल में 5:45 से लगा करके 8:24 तक का ये समय काल आपको मिलेगा। और इसी समय काल में आपको वृषभ लग्न का समय काल भी साथ में ही इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि और ज्यादा शुभता आ जाएगी और ज्यादा पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ में वृषभ लग्न भी सायंकाल में 5:54 को अर्थात प्रदोष काल 5:45 को आता है और वृषभ लग्न 5:54 को आता है। इतना ही डिफरेंस है। और यह वृषभ लग्न शाम को 5:54 से 7:50 तक रहेगा। आइए अब बात करें दीपावली के महानिशा काल के मुहूर्त की। जो दीपावली के दिन विशेष साधना करना चाहते हैं, विशेष पूजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रात्रि में 11:39 से लगा करके रात को 12:32 तक ये विशेष मुहूर्त रहेगा, जिसे महानिशा काल का मुहूर्त बोला जाता है।
फिर इस समय के बाद में एक और मुहूर्त आपको मिलेगा जिसे स्थिर लग्न बोला जाता है, सिंह लग्न। वो मध्य रात्रि में रात को 12:22 से लगा करके 2:39 तक रहेगा। और इस मुहूर्त का फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो दोपहर को अपनी एक दुकान में या फैक्ट्री में पूजा कर चुके हैं, शाम के समय वो लोग घर में पूजा कर चुके हैं और अब उनको अपने परिवार के साथ में, संयुक्त परिवार के साथ में एक साथ में पूजा करनी है, वो अर्धरात्रि में ज़्यादातर पूजन करते हैं। या जिन लोगों को विशेष पूजन करवाना है वो लोग भी सिंह लग्न का समय काल चुनते हैं, क्योंकि इस समय मध्य रात्रि हो चुकी होती है, सर्दी का समय होता है। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। फिर भी यदि किसी भी ढंग से उनको इन्वॉल्व करना है तो फिर उनको कुछ न कुछ प्रलोभन दीजिए ताकि वो भी पूजा में सम्मिलित हो सके। दीपावली की पूजन सामग्री अर्थात गहनों का, सिक्कों का, मूर्तियों का एक बार फिर से पूजन करने के बाद में यथास्थान रखना जरूरी होता है और उसका भी मुहूर्त होता है। अर्थात आपने सामान एक बार यथास्थान से ले लिया पूजन करने के लिए, लेकिन वापस यथास्थान रख लें, चाहे वो तिजोरी में रखें या पूजा में वापस मूर्तियों को स्थापित करें, उसका भी मुहूर्त है। और वो मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर 2020 को प्रातः से। तो सबसे पहला मुहूर्त आएगा प्रातः काल में 8:31 से 10:01 तक। ये चंचल का चौगड़िया होगा। इसमें आप मूर्तियों को, सिक्कों को, गहनों को वापस यथास्थान स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर इसके बाद में 10:01 से लगा करके 1:01 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। इसमें आप सामग्री को पुनः यथास्थान पर स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर इसके बाद में दोपहर काल में, दोपहर में 12:02 से लगा करके 12:42 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, अभिजीत मुहूर्त। इसके लिए तो कोई भी चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा मध्यकाल होता है, 40 मिनट का मुहूर्त होता है जिसमें कुछ भी अशुभता नहीं देखी जाती है, कोई दोष नहीं होता है इस समय काल में। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है अर्थात सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा जाता है। इसके पश्चात दोपहर में 2:31 से लगा करके 4:01 तक शुभ के चौगड़ियों में भी आप ये सामग्री यथास्थान रख सकते हैं। और फिर एक और मुहूर्त आपको मिलेगा सायंकाल में, वो होगा प्रदोष काल में 5:44 से लगा करके 8:44 तक शुभ और अमृत के चौगड़ियों में सभी सामग्री को पुनः यथास्थान पर स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये तो हो गई दीपावली के पूजन की और वापस गहनों को, सिक्कों को, मूर्तियों को यथास्थान रखने की। अब मैं दीपावली पर कुछ ध्यान रखने की बातें, कुछ स्मृतिदायक बातें आपको बताना चाहता हूं। वो आप गौर से सुनिए और हो सके तो अपने जीवन में अपनाइए और इस दीपावली के दिन यदि कर सकते हैं तो वो विशेष बातें करने की कोशिश कीजिए। भारत के सभी पर्वों में दीपावली का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दीपावली तक के लिए लक्ष्मी की कृपा से घर में धन समृद्धि की कमी नहीं आती है। ऐसा ही शास्त्रों में विधान लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही शास्त्रों में कुछ उपाय भी लक्ष्मी की कृपा के लिए लिखे हुए हैं। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं। इन्हें सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। एक से अधिक उपाय भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी समृद्धि चाहते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद में घर के सभी कमरों में शंख, घंटी या थाली या चम्मच से कुछ न कुछ आवाज करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा या ये बोल सकते हैं लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता बाहर चली जाती है और मां लक्ष्मी घर में ही स्थापित हो जाती है। जहां लक्ष्मी रहेगी वहां अलक्ष्मी रह नहीं सकती और जहां अलक्ष्मी रहेगी वहां लक्ष्मी रह नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जहां पर भी कबाड़ रखते हैं, जहां पर भी टूटी फूटी वस्तुएं रखती हैं, जहां पर भी कचरा रखते हैं, वहां पर अलक्ष्मी रहती है। इसीलिए दीपावली से पहले पूरे घर को हम साफ कर देते हैं। जो भी कूड़ा करकट होता है सब बाहर फेंक देते हैं। दीपावली पर आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए और दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। और या फिर किसी हनुमान मंदिर में भी जाकर के आप ऐसा दीपक लगा सकते हैं। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन में आपको पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियां पूजन में रखने से मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां एक प्रकार से खत्म हो जाने की गारंटी सी हो जाती है।
लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ भी साथ ही साथ रखनी चाहिए और पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखना चाहिए जहां रुपए पैसे रखे जाते हैं, और वहां पे स्पेशली 3 चीजें रखी जाती है: साबुत नमक, साबुत धनिया और साबुत हल्दी। ये लक्ष्मी के आकर्षण के लिए है। ये जहां पर सामान रहेगा वहां पर लक्ष्मी का आगमन या लक्ष्मी की कृपा जरूर रहेगी, ऐसे पुराने शास्त्रों में पुराने लोगों की मान्यता है। और वो हर धनतेरस को ये सभी सामग्रियां खरीद करके लाते थे बाजार से: साबुत नमक, साबुत हल्दी, साबुत धनिया। ये आपके घर में होना ही चाहिए। चाहे आप थैली बना दीजिए, एक डिब्बी बना दीजिए जिसमें तीनों सामान रख करके आप कहीं न कहीं ध्यान से सावधानी से रख दें, ताकि ये चीज यूज ना हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। इसके अलावा दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें, और जब झाड़ू का काम नहीं हो तो उसे छिपा करके रखना चाहिए। दीपावली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करना चाहिए, भेंट करना चाहिए। दान करने के लिए तो हम है नहीं कि मंदिर में दान करें, इसलिए मंदिर में जाकर के भेंट करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर है तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती या इत्र या जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप वस्त्र आदि उनको भेंट करें। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्थिर लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है, ऐसी मान्यता है। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर, तराजू, इन सब की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी कमाई का एक साधन है। सबसे पहले पूजे जाने वाले प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। अर्थात गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। दूर्वा की 21 गांठ अर्थात 21 जो आप तागे होते हैं, हर तागे में 3 जो होते हैं उसके नीचे से उनको तोड़ करके अलग कर दिया जाता है, उनको दूर्वा की एक गांठ बोलते हैं। 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, और दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ में महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आज के युग में तो ये बहुत इजी हो गया है। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर दीजिए, कोई भी म्यूजिक सिस्टम में आप पेन ड्राइव या सीडी डाल दीजिए, सारे दिन वो बजता रहेगा। अर्थात श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड, ललिता सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, ये सब एक सीक्वेंस में डाल दीजिए। ये कंटिन्यू बार बार बजता रहेगा, तो सारे दिन आपको बहुत अच्छा एहसास भी होगा। यदि संभव हो सके तो दीपावली के दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालनी चाहिए। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जहां पर चींटियां निकलती है वहां पर भी आप एक गोटा लीजिए, गोटे में छेद कर दीजिए, उसमें शक्कर का बूरा या तिल का बूरा वगैरह जो भी आप कीड़ी सींचते हैं वो सारे सामान उसमें डाल करके जहां पर भी चींटियां निकलती है छोटा सा गड्ढा खोदिए, उसमें वो छोड़ करके आ जाइए। इतना सारा उनके लिए खाना एक साथ में छोड़ने से आपके बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाएंगे, ये एक प्रकार से तय है। घर में स्थित जो तुलसी का पौधा है उसके पास में दीपावली की रात में दीपक जरूर जलाना है। और जहां तक संभव तुलसी को वस्त्र भी अर्पित करें, और वस्त्र अर्पित करने की स्थिति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो छोटी सी चुनरी होती है वो ओढ़ा दीजिए, छोटा सा रुमाल ओढ़ा दीजिए, और नहीं तो जो मौली होती है जिसको नाड़ा चढ़ी बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसके 2 तागे आप हाथ से तोड़िए, 2 तागे चढ़ा दीजिए। ये भी एक प्रकार से वस्त्र ही समझा जाएगा। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है, यथा मिलितोपचार द्रव्य, जो मेरे पास में अवेलेबल है उससे मैं पूजा कर रहा हूं, इससे ही आप संतुष्ट हो जाइए। अर्थात तो जो उपासक है, भक्त है, जो पूजा करने वाला कितना चतुर है, जो उसके पास में है वो बड़ी से बड़ी चीज उसमें ही आप मान लीजिए, ये बोलना चाहता है। और आपको मालूम है कि तुलसी को हरिप्रिया भी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के साथ में तुलसी का नाम जोड़ा जाता है, और इसीलिए आपको ध्यान होगा तुलसी विवाह का अवसर भी आता है। इसीलिए दीपावली को तुलसी के आसपास या तुलसी के पास में जहां तक संभव हो घी का दीपक किया जाता है, और पानी में दूध डाल करके उन्हें वो जल अर्पित किया जाता है। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं
उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए। और जो भी अपने गहने रखें, जो भी आप चेकबुक रखें, पैसे रखें, जो लाल कपड़े में बांध करके रखें। और जहाँ तक संभव हो वो जो रबड़ बैंड लगाने वाली जो स्थिति है, आदत है ना, उसको छोड़ दीजिए। जो ही आप पैसे को बांध करके रखेंगे, पैसा को जिस दिन खुला रखेंगे, जितना खुला रखेंगे उतना वो बढ़ जाएगा। और जो रबड़ बैंड लगा करके बार बार गिन गिन करके रखते हैं, उनको उतनी ही प्रॉब्लम भी देखनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में धागा जो होता है, धागा बांध लीजिए। अगर आपको गिनती ही रखनी है तो सिंपल वे में धागा बांध दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में, जहां पर भी आप रुपया पैसा रखते हैं, गहने रखते हैं, मां लक्ष्मी का एक ऐसा फोटो रखना है जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलय कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसका अधिक से अधिक मंत्र जाप करें और निरंतर सीडी में, पेन ड्राइव से चलता रहे, ऐसा प्रबंध करें। और एक ही दिन नहीं, रोजाना ही अगर ये चल सकता है तो रोजाना करिए, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता तो रोजाना है, 365 दिन पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको यह सब बताने का उद्देश्य यही था कि आप भी धनवान बने, समृद्धिवान बने, लक्ष्मीवान बने, क्योंकि आप भी उसी ईश्वर की संतान है। और लक्ष्मी प्राप्त करना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। आप सभी को दीपावली पर लक्ष्मीमय, समृद्धिमय शुभकामनाएं। आप सभी की यह दीपावली शुभ हो, वरदानों से भरी हुई हो, आप अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।